पहल तो है 2 दिन के 3 दिन के अंदर अंदर ये इसके असरात आना शुरू हो सकते हैं। उमूमन चौथे दिन में ज़रूर आ जाते हैं फ्रॉम द डे ऑफ इन्फेक्शन। और इसका ये है कि इसमें जॉ में आपके पेन होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ चैनल के साथ। आज हमारा टॉपिक जैसे कि आप देख रहे हैं टेटनस यानी तशन्नुज है, और उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, कॉजेज़, डायग्नोसिस, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन। टेटनस के हवाले से लोगों को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग है। टेटनस होता कैसे है, टेटनस का इंजेक्शन वैक्सीनेशन क्यों लगाई जाती है, और एक्टिव वैक्सीनेशन क्या है और पैसिव वैक्सीनेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जानना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी मुतासिर हो सकता है टेटनस से। टेटनस सबसे पहले तो ये बता दूं कि एक बैक्टीरिया है, और ये बड़ा ही ख़तरनाक बैक्टीरिया है जो आम तौर पे किसी भी ड्रॉपलेट से या सीजनली कैच नहीं होता। लेकिन हाँ, ये लगता कैसे है ये मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली बता दूं। ये लगता है जनाब कि आप किसी भी ऐसी गंदी जगह पे रगड़ खा जाए स्किन, तो वहाँ से लग सकता है, क्योंकि टेटनस के जो एग्स होते हैं या जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उसके बग्स, वो उस गंदी जगह पे अगर हैं और सरफेस स्किन की सरफेस वहाँ रगड़ खा गई है, एक्सपोज हो गई है स्किन, ब्लड भी ऊज आउट हो गया है, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि यू माइट गेट टेटनस इन्फेक्शन। टेटनस इन्फेक्शन दीगर इन्फेक्शन से ज़रा हटकर है, रूटीन की तरह इसमें चीज़ें नहीं होती। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, बॉडी एक, फीवर और कॉफ वगैरह या कोई और चीज़। इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है, ये न्यूरोटॉक्सिन है, ब्रेन पे होता है। ब्रेन की वजह से इसमें जो है पहल तो है 2 दिन के 3 दिन के अंदर अंदर ये इसके असरात आना शुरू हो सकते हैं। उमूमन चौथे दिन में ज़रूर आ जाते हैं फ्रॉम द डे ऑफ इन्फेक्शन। और इसका ये है कि इसमें जॉ में आपके पेन होना शुरू हो जाएगा, और हल्का हल्का इस तरफ ये सारा जो हिस्सा आपका सर्वाइकल का एरिया, इसमें नेक में पेन होना शुरू हो जाएगा। एंड सेकेंडरी इसका जो मैकेनिज़्म है वो स्पास्टिसिटी है, यानी मसल्स को ये स्पाज़म कर देगा, अकड़ देगा। तो उसमें ये होगा कि आपकी जॉ स्टिफ हो जाएंगे, नेक स्टिफ हो जाएगी, मूवमेंट आपकी नहीं हो सकेगी, और ज़रा सी बात पे जो है आपके रिफ्लेक्सेस और जर्की रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे। और एंड में फिर ये होगा कि रिस्पिरेटरी मसल्स इतने स्पास्टिक हो जाएंगे कि ब्रीदिंग लेना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से डेथ इनएविटेबल है। क्योर इसका अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन पे ही हमारा सारा ज़ोर है आज तक। आने वाले दिनों का पता नहीं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डे 1 से यानी पैदाइश से ही बच्चों को वैक्सीनेट करा दिया जाता है। पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन होती है, उसमें टेटनस भी है। फिर वो पैदाइश के 6, 8वें और 9वें छठे 7वें और 8वें हफ्ते में लगता है। उसके बाद फिर 18वें महीने में बूस्टर 1 लगता है, फिर 4.5 से 5 साल के अंदर बूस्टर 2 लगता है, फिर हर 5 साल बाद ये रिपीट होता रहता है। तो अब लोग ये परेशान होते हैं कि बूस्टर वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद भी अगर यानी 6ठे साल में अगर लगता है तो टेटनस लगवाएं नहीं लगवाएं, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर 4.5 से 5 साल में बूस्टर 2 लग चुका है और अगर नहीं लगा है तो फ़ौरन लगवाएं, क्योंकि रिस्क लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसी चीज़ है कि बहुत ही हार्मलेस है, और टेटनस का इंजेक्शन होता है, वो इसके अब तक साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे प्रोमिनेंट साइड इफ़ेक्ट्स देखने में नहीं आए हैं। और इससे फ़ायदा ये है कि 99.9% सेफ्टी हो जाती है टेटनस इन्फेक्शन से। तो वैक्सीनेशन का अमल बच्चों में भी है, वैक्सीनेशन का अमल उन लोगों में भी है जिनमें अगर कोई एक ट्रॉमा हुआ है रोड साइड पे या घर ऐसी जगह पे जहाँ कंटेमिनेटेड है, तो उसमें फिर ये है कि वैक्सीनेशन का अमल वहाँ भी है, अगरचे कि उनके पिछले 5 सालों में वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो
अगर हो गई है तो अगर आपको सही तरीके से याद है कि हो गई है तो फिर ठीक है, फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, इस इंजेक्शन को या वैक्सीनेशन को। लेकिन फिर भी एहतियातन जहन है, मिस्टेक कर सकता है, लगवा लें तो बहुत अच्छा है। डबल लगने के बाद भी कोई नुकसान नहीं है, ये जहन में रखिएगा कि साल भर पहले लगा या 4 साल पहले लगा था और अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसको लगवा लें। उससे ये होगा इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी थोड़ी सी और विद रिस्पेक्ट टू टेटनस। लेकिन ये है कि कोई हार्मलेस इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने 3-4 महीने में लगवाया हुआ है तो ठीक है, वो तो आपको याद होगा, फिर तो डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको शेकी है, आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप उसको लगवा लें, चाहे वो बच्चा हो या जवान हो या ज़ईफ़ हो, कोई भी हो, उसको फिर लगवा लें, क्योंकि टेटनस की बीमारी का इलाज कोई भी नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें जो अलामतें आती हैं वो बहुत ही तकलीफ़देह हैं। तो अब तक तो ये बहुत सारे ममालिक से तकरीबन इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन जिस तरह पोलियो हमारे यहाँ है उसी तरह ये भी अभी तक अपना वजूद कायम व दायम रखे हुए है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसकी वैक्सीनेशन करवाएं, और चाहे वो प्रेग्नेंट खातून हो उनको भी वैक्सीनेशन होती है इसकी, चाहे वो ट्रॉमेटिक पेशेंट हो उसकी भी वैक्सीनेशन होती है, चाहे आपके बच्चा हो उसकी भी, न्यूबॉर्न है उसकी भी वैक्सीनेशन होती है। अच्छा, ये गिरने के अमल के हवाले से भी बता दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि छुरी से कट लग गया, इसमें भी क्या टेटनस लगेगा। नहीं जनाब, छुरी और इस तरह की घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें जो आपको पता है कि ऐसी कंटेमिनेटेड नहीं है कि जिसके बारे में आप यकीन से कह सकें कि ये कोई जरासीम से भरी हुई चीज़ थी या नहीं थी, जिसके बारे में आप यकीन से कह सकते हैं कि ये ऐसी कोई कंटेमिनेटेड चीज़ नहीं है, जो आपके इस्तेमाल में भी है और आपको पता भी है और सेफ जगह पे रखी हुई थी, महज इत्तफाक से उससे कोई आपको नुकसान पहुंच गया, तो उसके हवाले से ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी वैक्सीनेशन, टेटनस वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो आपको सरफेस पे अगर कोई ऐसी चीज़ लग गई है जिस चीज़ से लगी है उसके बारे में आपको कोई मालूमात नहीं है कि आया वो साफ़ सुथरी थी, जरासीम से आलूदा थी, क्या थी, जहाँ ये शक आ जाता है वहाँ ज़रूर लगवा लीजिए। और इस सोच में भी ये डबल सोच ना रखिएगा कि अभी पिछले साल लगवाया था, नहीं लगवाया था, अगर नहीं भी याद आ रहा है फ़ौरन लगवा लीजिए। तो इस तरीके से आप सेफ़ हो जाएंगे, आप अपने घर वालों को भी सेफ़ कर सकते हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए टेटनस शॉर्ट हो गई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह टेटनस वैक्सीन अवेलेबल है और ये बहुत ही बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे ट्रॉमा हो जाए तो ज़रूर अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो फिर इसकी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और टेटनस के हवाले से इससे ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। प्रिवेंशन करें, वैक्सीनेशन करवाएं, बच्चों की भी अपनी भी अपना ख्याल रखें। टेक